ट्रैफिक है यहाँ पर। अबे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। गोप्रो की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी है। ये तो वही जगह है जहाँ पर हम बैठे थे। तारे हैं ऊपर और नीचे ऐसा कचरा। मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आज का दिन है डे 3। बहुत गर्म हो रहा है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा गर्मी है थोड़ा सा। अभी अच्छी खासी नींद हो चुकी है सबकी। तो अभी हम जस्ट हमारा लगेज पैक कर लिया है, तो लगेज हम लेके जाएंगे बोट पे एंड देन वहाँ से पार्किंग में एंड देन वहाँ से निकल जाएंगे। तो शॉर्ट और सिंपल, लेट्स लीव। टोक ले पहले, फिर ऊपर जाओ, पीछे बैठ के। तो इसके अभी तक फ़ोटोज़ ही ख़त्म नहीं हो रहे हैं। कल से यही बैठा है, यही हर वीडियो के अंदर होने के बावजूद इसके फ़ोटो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो फाइनली वी आर लीविंग। तो यहाँ से निकल रहे हैं। लोडिंग करते करते लेट हो गए थोड़ा सा, थोड़ी शॉपिंग भी कर ली। अब हम जा रहे हैं कारगिल की तरफ और अभी हम कराएंगे फ्यूलिंग और अपोजिट डायरेक्शन से निकलेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन से हमें जाना था उस साइड से, मतलब पूरा डल लेक घूम के, तो उस साइड से रैली है। तो रैली के चक्कर में हम शायद जा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ये वाला रूट ले रहे हैं। तो मतलब फ्यूलिंग करना हो जाएगी और सभी हो जाएगा। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि फ्यूल जो है हम सिटी के बाहर भरवाएंगे, क्योंकि फ्यूलिंग इम्पॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि फ्यूलिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे पास एक्चुअली वैसे देखा जाए ना तो 3 बार है, मतलब एटलीस्ट ऑलमोस्ट हाफ टैंक आई हैव, लाइक नियरली टू हाफ टैंक। मतलब 4.5-5 लीटर तो मेरे पास पक्के से है। तो उतने में गाड़ी कम से कम मतलब 100-150 किलोमीटर मतलब सोनमार्ग तो क्रॉस कर ही लेगी। नॉट अ बिग डील। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पर, कल भी थी आज भी है। ट्रैफिक का सीन बहुत ख़तरनाक है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक है। सो आई स्टिल रिमेंबर जब हम पहली बार आए थे ना, तो हम इसी रूट से क्रॉस हुए थे। हम अंदर डल लेक की तरफ नहीं गए थे, क्योंकि हम श्रीनगर रुके ही नहीं थे, हम सोनमर्ग रुके थे। और हम यहाँ पर, हमने यहाँ से डल लेक, मतलब यहाँ से डल लेक देखा था, फिर हम यहाँ पर आए थे, यहाँ पे रुके थे हम। किस तरह से शिकारा होता है, क्या होता है। जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तब की बात कर रहा हूँ, मतलब अराउंड 5 to 6 years बैक। ज़्यादा ही टाइम हो गया है उस चीज़ को। दिस साइड थोड़ा गलत हो गए थे। ओके, बैक टू रोड अगेन, क्योंकि लास्ट टाइम हम अंदर से गए थे, इस बार इस रोड से बता रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। धीरे धीरे करके हम सिटी क्रॉस करेंगे। वैसे आज 200 किलोमीटर्स ही है, नॉट अ बिग डील। जैसे कल हमने राइड की थी वैसे ही आज भी हो जाएगी। और अगर वक्त होता है तो हम इसके लिए भी जा सकते हैं, लाइक लेह के लिए निकल सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर, देखते हैं जैसा भी होता है। वैसे अबे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। कुछ भी करोगे आपको सो हमने अभी फ्यूलिंग जो हमने डाला है, जो फ्यूलिंग हमने करवाया गाड़ी के अंदर, वो था 949 रुपीज़ का। और हमने यहाँ पे फ्यूल करवाया और अब यहाँ से निकलेंगे कारगिल के लिए। चलो गाइस, वैसे भी लेट हो रहा है। और हाँ, हमारे गोप्रो की जो बैटरी थी वो डेड हो चुकी है। मतलब हम चार्ज भी कर रहे तो भी चार्ज हो नहीं रही है, तो दिक्कत आ रही है। बहुत मुश्किल से हमने कुछ जुगाड़ करके चलवाया है गोप्रो। डेड पता नहीं कैसे हुई, चार्ज भी नहीं हो रही है। और गोप्रो मतलब ऑन होता है बंद हो जाता है, ऑन होता है बंद हो जाता है, तो बहुत तकलीफ़ दे रहा है। तो अभी हम ऑलमोस्ट सोनमर्ग के पास पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर लग जाएगा, मतलब और 20 किलोमीटर बचे होंगे शायद, 20 या 25 किलोमीटर के आसपास। वो तो हम पहुंच जाएंगे, नॉट अ बिग डील। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गोप्रो। अब ये गोप्रो का क्या किया जाए, सोच रहा हूँ यही दरिया में अर्पण कर दूँ इसे। और उसमें गोप्रो की क्या गलती है। एक्चुअली मेरा जो सबसे बड़ा गलत डिसीजन था कि मैंने बैटरीज ऑर्डर करवा देनी थी
मतलब फिर मुझे नहीं कि मेरे पास स्पेयर 2 बैटरीज और होती, तो अभी मेरे पास स्पेयर बैटरीज ही नहीं है। आकाश के पास भी एक ही बैटरी है, मेरे पास 2 बैटरीज है, बट फिर कोई मतलब ही नहीं है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं। तो हमने फ्यूल तो भरा लिया। फ्यूल भराते वक्त ही हमें पता चला कि ये गड़बड़ हो रही है, तो हमने टोटल 949 रुपीज़ का फ्यूल डलवाया है और हमारा टैंक फुल हो चुका है। अभी हम सोनमर्ग जाएंगे, हैवी सब रंच करेंगे और फिर कारगिल के लिए निकल जाएंगे। तो ये तो वही जगह है जहाँ पर हम बैठे थे, भारत पेट्रोल पंप, दैट्स द प्लेस। हमें यहाँ पे काफ़ी देर बैठे थे, हम आराम कर रहे थे। तो सोनमर्ग अभी भी 9 to 10 किलोमीटर्स है। किधर आ रहा, इतने रॉन्ग साइड से कौन आता ना, मतलब भाई। पानी देख रहे हो, लाइक वाइट, प्योर वाइट, और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि मज़े आ रहे हैं, बट हमारे साथ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही हो रही है, ये आपको मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, बट क्या करेंगे ना, प्रॉब्लम्स को अगर सोचते बैठेंगे तो फिर बाकी चीज़ें कब करेंगे। सो प्रॉब्लम्स को फ़िलहाल हम भूलते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं और नज़ारों पे फोकस करते हैं। और तो मैं जितने बार लद्दाख आया हूँ ना, जितनी भी बार आया हूँ, यहाँ पर ये बर्फ़ रहती ही रहती है। मैं दिखाता हूँ आपको बर्फ़, कौन सी बर्फ़ की बात कर रहा हूँ मैं जो बर्फ़ की बात कर रहा हूँ वो वाली बर्फ़। थोड़ी बहुत क्यों ना हो, रहती है, मतलब है। पुराने वीडियोस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा ही। दिस इज़ आइलैंड रिट्रीट पार्क। लोग फ्रेश होते हैं यहाँ पे, टाइम स्पेंड करते हैं, बट हम यहाँ पर नहीं, हम आगे रुकेंगे। हमें पाजी के पराठे खाने हैं, भूख लग रही है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने ब्रेड ऑमलेट ही खाया था, ज़्यादा कुछ हैवी खाया नहीं था। अमरनाथ यात्रा का रूट है इधर से, और दिस इज़ वेलकम टू सोनमर्ग। तो दिस इज़ सोनमर्ग, देख रहे हो। तो पहले ये ब्रिज ऐसा नहीं था, कुछ अलग ही नज़ारे थे इस ब्रिज के। अब ये कंप्लीट हो रहा है और वो भी कंप्लीट हो रहा है। नहीं, ये तो कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट हो रहा वाला है, नया वाला ब्रिज। तो चलो अभी बस कुछ ही किलोमीटर्स रहे हैं, ऊपर जाएंगे और देन फिर गो टू जोजिला। तो हम सोनमर्ग पहुंच गए। अभी हम सिर्फ एक बार देखेंगे कि ऐश कहाँ पर है, ऐश्वर्या, क्योंकि वो हमसे आगे था, हम बीच में रुक गए थे ना गोप्रो का रिसिप्ट चेक करने के लिए। तो अभी देखेंगे कहाँ पर खड़ा है, उसे लेंगे एंड देन ब्रंच करेंगे। नज़ारे देख रहे हो। सो हमने अच्छा खासा ब्रंच कर लिया, हेवी वाला, आलू के पराठे, छोले एंड ऑल। रिकॉर्ड नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी ना वहाँ पे, तो चुपचाप से फटाफट खा लिया। एंड अब हम जोजिला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम एंटर करेंगे जोजिला। और जिन लोगों को पता नहीं है, कुछ सालों में जोजिला टनल भी कंप्लीट हो जाएगी। काम चल ही रहा है, बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है, इस साइड से भी और उस साइड से भी। अभी तो बस ओल्ड रोड ही है, एक बार टनल बन जाएगा तो मुझे लगता नहीं कि फिर इतना वक्त लगेगा या जोजिला क्रॉस करने में या कुछ, बहुत आसान हो जाएगा। देख रहे हो आप सामने जो रोड दिख रहा है आपको, ये जो नया रोड है ये है जोजिला टनल के लिए। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको दिखाना चाहूँगा कुछ। तो दैट्स अमरनाथ वाली यात्रा का फर्स्ट बेस, वहाँ से अंदर जाना पड़ता है आपको अमरनाथ के लिए।
वैसे तो हम ये बहुत बार वीडियो के अंदर बता चुके हैं, पर फिर से एक बार सही। अभी तो हमने एलिवेशन चढ़ना शुरू किया है एंड बाइक पे थोड़ा लोड आना शुरू हो चुका है, क्योंकि मेरे बाइक पे बहुत लोड है। लाइक 2 बड़े बड़े बैग्स है, तो मतलब थोड़ा लोड तो बनता है। सो द ऑफ रोड हैज़ बीन स्टार्टेड और हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि लगेज ज़्यादा होने के कारण गाड़ी पीछे जैसे उड़ रही है। अगर गाड़ी उड़ती नहीं थी तो दिक्कत नहीं थी, पर गाड़ी ऐसी उछल रही है पीछे से। मैं नहीं चाहता कि ज़ोर से उछले और सब लगेज इधर उधर भागे। बट हाँ, मज़ा आ रही है। एलिवेशन चढ़ते चढ़ते समझ में आ रहा है कि गाड़ी पे लोड भी है, ठंडी ठंडी हवाएं है, अमेजिंग व्यूज़ देख रहे हो ना, नज़ारे। और वो रहा ऐश्वर्या। सो हम ऑलमोस्ट अभी कुछ किलोमीटर ही दूर है 0 पॉइंट से, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर अब ये पूरे स्टोन्स असेंबल कर दिए गए हैं। मतलब पहले कैसे पूरा ऑफ रोड था, तो अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसे, ब्लॉक्स का रोड बनाया गया है। तो इसका सब मतलब काफ़ी आसान हो चुका है पहले से। जोजिला ऐसा लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि पहले नहीं क्या, बहुत धूल मिट्टी होती थी, बहुत स्लश होता था अगर वेदर ख़राब हो तो, और बहुत दिक्कतें आती थी। तो ओके, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। शूज़ गीले हुए गए एट द एंड ऑफ द डे, जो नहीं करवाने थे। अंदर पानी तो अभी तक गया नहीं है, बट बहुत जल्दी चला जाएगा। और अगर शूज़ गीले हो गए ना भाई, तो फिर जूतों की हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैंने मेरे जूते अभी जस्ट कुछ महीनों पहले ही रिपेयर करवाए हैं। एंड मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने रिपेयर करवाए हैं। हमारे यहाँ पे एक लोकल मर्चेंट है, शॉप है छोटा सा, वो करवाते हैं मेरे शूज़ रिपेयर। मेरे जैकेट्स भी उन्होंने ही रिपेयर करवाए हैं, उन्होंने रिपेयर करवाया। यहाँ तक कि मेरे जो पुराना राइडिंग जैकेट एंड पैंट थे, मेरे एक्सीडेंट में फट चुके थे, वो भी उन्होंने ही बनवाए थे। भाई मतलब अगर आप लद्दाख आ रहे हो ना, तो ऐसा कचरा मत करो। देख रहे हो कितने कचरे हैं। मतलब कैसे करोगे ना, ऐसा चलेगा तो फिर लद्दाख ही नहीं रहेगा। ऐसे नज़ारे हैं ऊपर और नीचे ऐसा कचरा। प्लीज़ अगर आ रहे हो तो नो कचरा गाइस। तो जोजिला तो क्रॉस तक नीचे आ गए। अभी काफ़ी ऑफ रोड था,
ऑफ रोड ख़त्म हो गया। नाउ वी आर एंटरिंग लद्दाख रीजन। लाइक थोड़ी कुछ किलोमीटर्स के बाद टनल आ जाएगा। जैसे ही टनल आएगा फिर एक चेक पोस्ट आएगा। मतलब टनल का जो इलाका जो टनल का काम चल रहा है उसके पहले ही है एक्चुअली चेक पोस्ट। तो चेक पोस्ट पे शायद एंट्री करानी होगी, अगर कराते हैं तो, नहीं तो फिर डायरेक्ट निकल जाएंगे। एंड द प्लान इज़ वेरी सिंपल कि गाड़ी कहाँ तक जाती है। मतलब आकाश 7 बजे के बाद राइड नहीं करना चाहता, तो शायद आज भी हम ले नहीं पहुँचेंगे। तो मतलब कल हम ले पहुँचेंगे दोपहर में या शाम में। आज का तो पता नहीं। आज कारगिल तो शायद हो जाना चाहिए, क्योंकि आई होप कारगिल इज़ नियर बाय। लाइक यहाँ से अगर हम अच्छे से चलाएं, लाइक क्योंकि ये कुछ ही किलोमीटर तक आगे ख़राब है, उसके बाद द रोड्स आर बैक टू गुड अगैन। सो मैं उतना ही श्योर हूँ कि ये यहाँ तक सिर्फ चेक पोस्ट तक ही रोड ख़राब है। चेक पोस्ट से मतलब अभी कुछ हार्डली 4 या 5 किलोमीटर और रोड ख़राब होगा एंड देन द रोड्स आर गुड। कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा आएगी। अगर कारगिल पहुंच जाते तो फिर कारगिल छोड़ देंगे। अगर लाइट है, मतलब लाइट इन द सेंस अगर डे लाइट है, तो हम कारगिल को छोड़ देंगे और आगे चले जाएंगे। बट जस्ट इन केस अगर नहीं होता है तो फिर हमें कारगिल में स्टे करना होगा। और मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से हम चल रहे हैं कि उस हिसाब से हम कारगिल भी शायद ही पहुंचेंगे। मे बी लेट्स सी, जैसा भी होता है, जहाँ पर भी होता है। मतलब क्योंकि फ़ोटोज़ खींचने होते हैं, वीडियोज़ खींचने होते हैं, रील्स बनानी होती है यार, सब कुछ करना होता है, राइट। क्योंकि रील्स और अगर फ़ोटोज़ नहीं खींचेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या? तो दिखाने के लिए रहेगा ही नहीं, इसलिए वो हिसाब से विल प्लान। ब्रिज, ओहो नया ब्रिज। पानी तो बहुत ज़ोर से आ रहा है। अभी ठीक है, मौसम ऐसा बदल गया है। अभी हम छाँव में हैं तो काफ़ी ठंडी महसूस हो रही है, तो इसलिए मैंने ग्लव्स पहन लिए, वार्म वाले ग्लव्स पहन लिए, जस्ट कि भाई तबीयत नहीं ख़राब होना चाहिए, कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, नाइस रोड्स। नज़ारे भी देखो यार, मतलब अगर नज़ारे को तरफ देख रहा हो ना तो फिर आंखें हट नहीं रही है नज़ारों से, तो इसलिए थोड़ा रोड पे फोकस भी कर रहा हूँ और ऊपर धीरे धीरे देख भी रहा हूँ। इस साल बर्फ़ ही नहीं है, बहुत टॉप पर जो है, जो पीक्स है वहाँ पर ही बर्फ़ है। ओके, देख रहे हो, सिर्फ ऊपर पीक पे ही बर्फ़ है, बाकी तो कहीं पे बर्फ़ है ही नहीं। वो रहा चेक पोस्ट, हम बताएं कुछ किलोमीटर बाद चेक पोस्ट आ जाएगा, तो दैट्स द चेक पोस्ट। चलो चलते हैं यार वहाँ पर। तो द ब्रिज क्रॉस हो गया। दिस इज़ द चेक पोस्ट। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। सो देखो, रंगदुम 204, पदम, संस्कार, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। द्रास 25, कारगिल 84, ले 1313। एंट्री तो यहाँ पर हमने एंट्री करवा दी और यहाँ आके बैठे तो देखते तो क्या नज़ारे, वाह 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 वाह। ओके, तो चेक पोस्ट पे एंट्री हो गई और हम सब निकल गए। तो अभी आकाश लीड कर रहा है और आई एम द मार्शल, ऐश बीच में है। अभी ये डिसाइड हुआ है कि कारगिल ही रुक जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4:30-5 बज रहे हैं, तो इतना लेट भी जाकर कोई मतलब नहीं है फिर आगे।
तो फिर वही हिसाब से भी प्लान है कि फिर आई थिंक श्रीनगर में सॉरी कारगिल में ही रुक जाएंगे। तो बस हम द्रास पहुंचने ही वाले हैं। ये द्रास का स्टार्टिंग पॉइंट ही समझ लो। हार्डली 2 या 3 किलोमीटर बचा होगा द्रास। और वैसे भी श्रीनगर की तरफ से अगर आप आते हो तो रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो वॉल आपको दिख रही है ना, ये वॉल ये इसलिए बनाई गई थी कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी पोस्ट था, दे कैन अटैक डायरेक्टली। तो वो रोड ब्लॉक करना चाहते थे। तो देयर वाज मतलब वो उधर किधर तो भी आई डोंट नो एग्जैक्ट प्लेस, बट वहाँ पे एक बंकर था जहाँ से वो यहाँ पर टारगेट करते थे, कोशिश करते थे कि ये रोड ब्लॉक हो जाए या फिर व्हीकल्स पे अटैक करते थे एज इन स्नाइपर्स और समथिंग एल्स, आई डोंट नो। बट मुझे एक किस्सा मेरे जो फर्स्ट रोड कैप्टन थे उन्होंने बताया था, इसलिए ये वॉल बनाई गई है द्रास से पहले। तो ये आकाश है हमारे सामने अपने 360 पे रिकॉर्ड करते हुए। तो हम द्रास पहुंच गए। हमारे साथ यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब काफ़ी सालों पहले हम एक बार हमारा एक बंदा जो था ऑस्ट्रेलिया से वो गुम गया था और हम उसे ढूंढने वापस श्रीनगर तक गए थे। मतलब जो जिला हमने दिन में 3 बार किया था और हम वापस गए थे, मतलब जाना आना जाना वापस ऐसा किया गया था। और फिर बहुत ठंड थी, बहुत बारिश थी और ये जो है ना यहाँ पर तो अजान हो रही थी शाम में, बहुत अंधेरा हो चुका था, काफ़ी बर्फ़ थी। मतलब ऐसे जैकेट पे मारते थे तो बर्फ़ गिरती थी, धूल नहीं उड़ती थी। इस तरह से मतलब हालत ख़राब थी कि मतलब अभिजीत भैया थे मेरे साथ जयपुर से। तो ही इज़ अ फ्रेंड फ्रॉम जयपुर जिनका मतलब बाइक्स का शॉप है, राजस्थान बाइक्स करके। तो वो मेरे साथ थे। तो हमारी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि ग्लूकॉन डी खा रहे थे, मतलब पानी में डाल के भी नहीं, डायरेक्ट खा रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन हम यहाँ पे रुके, जैसे ही अजान हमें सुनाई दी हम यहाँ पे रुक गए थे। मतलब मुझे पता नहीं क्या लगा और ऐसा लगा कि रुक जाना चाहिए। मैंने वैसे ही ब्रेक मारे और रुक गया। तो अंदर से एक आंटी आई, हमें बोले कि आप अंदर आ जाओ, काफ़ी ठंड है। और वो आंटी अंदर चली गई। तो उन्होंने फिर वहाँ से वो वार्म वगैरह, वो छोटे मोटे चूल लगाते हैं ना, छोटी सी ऐसी आग, तो वो आग के ऊपर हमें फिर हमने खुद को गर्म वगैरह किया। एंड देन फिर हमारे जो पार्टनर्स थे वो वापस आए कारगिल वॉर मेमोरियल से, वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे। फिर हम वापस आने के बाद ऐसा समझो कि वो हमें यहाँ पे ही क्रॉस हुए और फिर हम आगे निकले उनके साथ साथ, वरना तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बट ठीक है, होते रहता है, नया नया होता है, जिम्मेदारी होती है हम पर। हम जैसे जब टूर लीड करते हैं या टूर लेकर जाते हैं ना, तो सबकी ज़िम्मेदारी होती है। तो अगर कोई घूम जाता है या कोई रास्ता बढ़ जाता है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कॉन्वॉय के साथ कॉन्वॉय फॉलो होता है। मतलब 4-5 लोग अगर हो कॉन्वॉय में तो इट्स ओके, बट जब 15-15, 20-20, 25-25 लोगों का जब कॉन्वॉय होता है ना एक का पीछे एक, तो सब अपने अपने हिसाब से चलाते हैं। तो कभी कभी ऐसी गलतियाँ हमारे साथ भी हो जाती है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। तो चलो हम अब द्रास क्रॉस कर रहे हैं कारगिल की तरफ। तो ऐसा हमारा किस्सा था, वैसे छोटा, यूनिक, कुछ अलग। मैंने कभी बताया नहीं है, मेरे बहुत काफ़ी कम दोस्त हैं जिनको ये किस्सा पता है, और जो मेरे साथ थे उस राइड पर उन्हें पता है। बहुत गुस्सा हो गए थे बहुत लोग कि क्या ज़रूरत है वापस जाने की, ये वो ऐसा वैसा। बट फिर कैसा ज़िम्मेदारी की वजह से वापस जाना पड़ता है ना गाइस, क्योंकि आप लोग अगर आते हो लद्दाख तो आप लोग हमें देख कर आते हो, राइट। और अगर हम आपका ग्रुप लीड कर रहे हैं या हम आपका टूर ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, तो इन दैट केस कैसा होता है, हमें सब कुछ करना पड़ता है, मतलब बैग उठाने से लेकर एवरीथिंग। तो इट हैपन्स यार, ऐसा नहीं कि होता नहीं है। बट चलो ठीक है, वो दिन भी कोई भी दिन थे। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे कारगिल की तरफ। चलो। दिस इज कारगिल वॉर मेमोरियल।
तो आकाश और ऐश अंदर खाना खा रहे हैं कारगिल में। हम कारगिल पहुंच चुके, हम 8:15 बजे कारगिल पहुंच चुके थे। और उसके बाद हमने एक जो एंट्रेंस है कारगिल का वहीं पे एक रूम कर ली थी। रूम इज़ गुड, नॉट बैड, और पार्किंग भी है और अंदर ही होगी, मतलब डायरेक्ट सेफ पार्किंग। और सोचा गेड़ी वगैरह मार के आते हैं सिटी के अंदर, क्योंकि आकाश और ऐश को नॉनवेज भी खाना था। तो वो हिसाब से हमने ये प्लान किया कि गेड़ी भी मारते हैं और खाना भी खा लेंगे। और अब मेरा बैड लक इतना कि हम आए थे रूबी होटल, रूबी रेस्टोरेंट इन कारगिल, जहाँ पे है लाइक लोकल फूड मिलता है आपको, लाइक वाजवान एंड ऑल, मीट बॉल्स, वो हिसाब से। एंड यहाँ पे एक तक नहीं मिलता है, देयर इज़ नो वेजिटेरियन ऑप्शंस। तो इसलिए अभी बाहर बैठा हूँ कि वो खाना खा ले आराम से। तब तक आई विल वेट हियर। गाड़ी पे ध्यान रखेगा क्योंकि पूरा लगेज गाड़ियों पे है, ये देखो पूरा लगेज गाड़ियों पे है। तो तब तक मैं ध्यान रखूँगा, उनका खाना होगा तो विल गो बैक टू रूम एंड देन फिर रूम पे जो वेज खाना बनाया वो हम खाएंगे। तो चलो चलते गाइस। तो फाइनली हम रूम पे पहुंच चुके हैं और अभी एडिटिंग चल रही है। तो हमने भी अपडेट नहीं दिया, हम रूम पे आए, हमने खाना खाया क्योंकि हमने कुछ खाना नहीं खाया था। फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं लिटरली सैट ऑन एडिटिंग, क्योंकि पुराना वीडियो भी अपलोड करना है कल, क्योंकि आज एक वीडियो तो आ चुका है, शायद कल आना चाहिए एक वीडियो और परसों एक वीडियो आएगा। मतलब ऐसे कंटिन्यू वीडियो आते रहेंगे, इसलिए कोशिश चल रही है कि डेली व्लॉग्स आने की एटलीस्ट कोशिश तो की जाए। तो अभी बस वीडियो ही बना रहे हैं। तो दिस इज़ आवर रूम। काफ़ी सिंपल सा रूम है। वी गॉट दिस फॉर अराउंड 1200 bucks। और कारगिल से एंट्रेंस पे ही है, सिल्क रूट करके होटल, एंड गुड होटल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई वगैरह सब कुछ है। और वो सब सो गए हैं, बस हम ये रेंडर करेंगे, थोड़ा म्यूज़िक वगैरह ऐड करेंगे क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स की कंप्लेंट है कि म्यूज़िक नहीं है, तो थोड़ा म्यूज़िक वगैरह डालेंगे एंड देन लेट्स एंड द वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पता नहीं क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। उसके अलावा आज हमारे GoPro का डेटा भी कुछ दिक्कत दे रहा था, बैटरीज इश्यूज़ दे रही थी, बहुत चीज़ें थी। तो आज का व्लॉग थोड़ा शॉर्ट और सिंपल आएगा, क्योंकि अभी हम डेली ब्लॉगिंग के अंदर नए हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें समझना और ये करना ज़रूरी है। और स्टॉप्स हो रहे हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, मतलब सवेरे मेरे वजह से इनको लेट भी हो रहा है, तो दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। तो लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं, जैसा भी होता है आपको बताएंगे। फर्क है ख्वाबों को पर है भाई, तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है फर्क है फर्क है फर्क है फर्क है, तेरी सोच में ही फर्क है ख्वाबों को पर है भाई, तेरा एक मुसाफिर और बाइक हम सफर है, बाइक हम सफर है, फर्क है फर्क है। हजारों की भीड़ में ताकत है रीढ़ में, कचरे की चाल लेके निकले स्पीड में, हाईवे बना दोस्त रोज रोज मुलाकातें, चलते जमीन पे और बातें हवा से, बच्चे बूढ़े तो आवाज से।